शक्ति स्वरूपा जीजाबाई। उसके चारों भाई शास्त्रास्त्र का अभ्यास कर रहे थे, कभी भालों से तो कभी तीरों से। लक्ष्य साधे जाने की होड़ लगी थी। कभी अचलोजी तो कभी रघोजी, कभी दत्ताजी या फिर बहादुर स्वयं को एक दूसरे से बढ़कर सिद्ध करने पर अड़े थे। लक्ष्य साधना पूर्ण हुई तो हाथों में आ गई चमचमाती तलवारें। सारा वायुमंडल सूंसाएं से भर उठा था। एक 4.5 साल की बहुत सुंदर सुकोमल कन्या अपने कद काठी से चबूतरे से इनके बीच में कूद पड़ी। अरे अरे, ये क्या करती हो, तलवार लग जाएगी। अचलो जी के हाथ थम गए। बहादुर ने झल्लाकर कहा, यहाँ लड़कियों का क्या काम, जाओ भागो, हमें अभ्यास करने दो। मैं भी शस्त्र चलाना सीखूंगी, छोटी बहन ने भाइयों को दृढ़ता से उत्तर दिया। भाई हंस पड़े। दत्ता भैया बोला, भाग जा, नहीं तो कोई तेरी गुड़िया ले भागेगा, फिर तू रोते रोते बैठी रहना। रघु भला क्यों चुप रहता, उसने भी भाइयों का ही साथ दिया। हाथों की तलवारें रुकी हुई थी, पत्थरों की चल रही थी। मैं क्यों रोऊंगी, रोएगा वह जो मेरी गुड़िया को हाथ लगाने का प्रयास करेगा। बहन के स्वर में जैसे चंडिका बस गई थी। तो तू बचा लेगी अपनी गुड़िया, भाई के स्वर में व्यंग था। बहन ने चुन्नी कसी, लाठी की प्रहार स्थिति में साधा और सू करती भरमार से भाइयों को संभलकर पीछे हटने को विवश कर दिया। मैं अपनी लाठी से अपनी गुड़िया की रक्षा स्वयं कर सकती हूँ, चारों आ जाओ एक साथ। बिजली की तेजी से लाठी चला रही थी। भाई निरुत्तर थे। तभी सरदार लखूजी राव जाधव आ गए। अपनी बेटी के साहस और निडरता से गदगद होकर बेटी जीजाबाई को गोद में उठाकर लाड़ करने लगे। उसके भाइयों को दिखावटी झटकी दी। क्यों रे, क्यों सताते हो हमारी फूल सी बेटी को। फूल सी नहीं बाबा साहब, ये रणचंडी का अवतार है, एक लाठी से 4 तलवारों को ललकारने वाली। सभी हंस पड़े। पिता की चिंता वही थी जो त्रेता में राजा जनक की हुई थी। जब आंगन बुहारते सीता ने भारी भरकम शिव धनुष एक हाथ से सरका दिया था। जनक ने सोचा था इसका विवाह इस शिव धनुष उठा सकने वाले किसी असाधारण वीर से ही करना होगा। लखू जी भी सोच रहे थे, अब इसके लिए कोई विलक्षण वीर ही हमें ढूंढना होगा। बालिका की माता गिरजाबाई से भी वे बेटी की वीरता पर चर्चा करते, लेकिन माँ उसे स्त्रियोचित गुण भी सिखाने में लगी थी। पिता का बहुत सम्मान करती थी। जीजा के मन में प्रश्न घुमड़ते, बाबा साहब इतने वीर, इतने स्वाभिमानी, पर कभी निजाम शाही तो कभी आदिल शाही या मुगल शाही की ओर से लड़े हम, जीते वे जो हमारे देव देश धर्म को उजाड़ने को आनंदित होते। मैं अपनी गुड़िया अपनी लाठी के बल पर बचा सकती हूँ, तो मैं अपनी हिंदू बेटियों को इन विधर्मियों के द्वारा लुटते अपमानित होते देखकर कैसे चुप रह जाते। वह पिता के उग्र स्वभाव से भी परिचित थे, इसलिए कह नहीं पाती थी। जानती थी बाबा साहब चाहें तो इन विधर्मियों को पल में धूल चटा सकते हैं। सन 1607 की होली के 5वें दिन रंग पंचमी को शाहजी के साथ जब जीजाबाई का संबंध पक्का हुआ तो भारत माता विधर्मियों के अत्याचारों से लहूलुहान और अपमानित अवस्था में भी भविष्य को भांपकर मुस्कुरा उठी थीं। दोनों के मन में अपने देश धर्म और हिंदू संस्कृति प्रति स्वाभिमान और वर्तमान दशा को लेकर जो संवेदना की धधकती आग है, निश्चय हुआ भावी के लिए एक बड़ी भूमिका तैयार कर रही है। धन्यवाद।